नाज़रीन, 4 महीने पहले वफाकी काबीना ने मुल्की गाड़ियों की कीमत में मुसलसल इजाफा और मुकर्ररा मुद्दत गुजरने के बावजूद लोकलाइजेशन ना करने पर नोटिस लिया था। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में गाड़ियों की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर बरहमी का भी इजहार किया था और वज़ारत सनअत और पैदावार को ये हिदायत की थी कि इस पर तहकीकाती रिपोर्ट पेश करें। नाइट एडिशन को मौसूल होने वाली एक दस्तावेज़ात के मुताबिक बासर शख्सियात ने वफाकी काबीना के फैसले के बावजूद रिपोर्ट पर एक्शन रुकवा दिया है। देखा यह गया है कि डॉलर की कदर में इजाफे के बाद गाड़ियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा कर दिया जाता है, मगर इस वक्त जब डॉलर की कदर में 8% कमी वाक़ हो चुकी है तब भी गाड़ियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। फिर ये भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तैयार की जाने वाली गाड़ियों में जो सहूलतें दी जाती हैं वो दुनिया में तैयार करदा गाड़ियों के मुकाबले में कम होती हैं, जबकि इन गाड़ियों में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का भी उस तरीके से ख्याल नहीं रखा जाता। गाड़ियों की क्रैश टेस्टिंग भी नहीं की जाती है। वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने क्रैश टेस्टिंग करवाने का भी ऐलान किया था, मगर बासर शख्सियात ने इस मामले को भी रुकवा दिया है। इस वक्त मुल्क में मकामी सतह पर तैयार होने वाली गाड़ियों में टायर, सीटें, बैटरी और बॉडी जो है वो ये मकामी तौर पर तैयार की जाती है, जबकि बाकी जो मशीनरी है इसको इंपोर्ट किया जाता है, ये बाहर से मंगवाई जाती हैं। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर पाकिस्तान में तैयार की गई गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करने की भी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी, साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं GM हैं पॉलिसी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के आसिम अयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि जब हम ये देखते हैं कि डॉलर की कीमतें बढ़ रही हैं, गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि डॉलर की कीमत में 8% कमी हुई है, डॉलर की कीमत कम हुई है लेकिन गाड़ियों की कीमतें कम नहीं हुई हैं, क्या वजह है इसकी? कौन लोग हैं जो इसमें रुकावटें डाल रहे हैं? और जो स्पेशली वफाकी काबीना का जो एक फ़ैसला था लोकलाइजेशन का, उस पर भी अमल नहीं हुआ, उसमें भी कौन रुकावटें डाल रहा है? शादी एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसकी वजह से वफाकी काबीना को नोटिस लेना पड़ा 22 दिसंबर 2020 को, और वजारत सनअत और पैदावार से रिपोर्ट तलब की गई थी कि डिलीशन प्रोग्राम के बावजूद जो लोकली इंडिजनाइजेशन जो होनी थी गाड़ियों की तैयारी के हवाले से वो क्यों नहीं हुई। जिसके बाद जब रिपोर्ट मंजर आम पर आती तो बहुत से हक़ाइक़ खुलकर सामने आने थे, लेकिन उस मामले को दबा दिया गया है। अलमिया यह है कि गुज़श्ता 35 सालों के दौरान 3 बड़ी कंपनियों को जो एक पॉलिसी इंसेंटिव मिला और जो उनके अहदाफ थे वो बदकिस्मती से हासिल नहीं कर पाए। हम देखते हैं कि तकरीबन एक कंपनी जिसने तकरीबन 31 साल तक गाड़ी के मॉडल का शेप ही तब्दील नहीं की, एक कंपनी ने 12 साल तक अभी तक मॉडल तब्दील नहीं किया, उसकी भी सेम शेप है। 20 साल तक एयर बैग्स नहीं दिए, सेफ्टी क्रैश टेस्ट नहीं होते। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब के पास जो विचार था, उन्होंने इस जिम्मेदारी ली, अनाउंसमेंट की कि पाकिस्तान के अंदर सेफ्टी क्रैश टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद वो उनका कलमदान तब्दील हो गया और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी में इस मामले को ठप कर दिया गया। PSQC की जिम्मेदारी थी कि उन्हें ये काम करना था। हमने जो दस्तावेज हासिल की, जो अभी तक बिल्कुल खामोशी है, हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो इस मामले को देखेंगे। जैसे वजीर सनअत और पैदावार मखदूम खुसरो मुख्तियार बहुत अग्रेसिवली इस मामले को डील कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो कंपनियां जिन्होंने इस मैनिपुलेट किया सारी सिनेरियो को, ओवर प्रॉफिटिंग की, उनके ऊपर वो हाथ डालेंगे और माजी की जो रवायत है वो तब्दील होगी। जो लोकलाइजेशन का है हवाला है, जो उसके हमने वजारत सनअत और पैदावार से रब्ता किया तो पता चला कि जो लो टेक लोकलाइजेशन है उसके ऊपर कंपनियों ने फोकस किया। वो क्या है? सीट्स हैं, बम्पर्स हैं, मिरर्स हैं, गिलास हैं, सीट बेल्ट हैं, प्लास्टिक, ये तो यहां पर तैयार किए। जो असल लोकलाइजेशन होनी थी वो होनी थी हाई टेक लोकलाइजेशन, जिसके अंदर इंजन था, ट्रांसमिशन था, इमोबिलाइजर थे और ECU थे। कोई काम नहीं हुआ बदकिस्मती के साथ। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में इजाफा हुआ, कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अब जब डॉलर की कीमत में कमी हो चुकी है, बावजूद गाड़ियों की कीमतों में कमी नहीं हुई है, गाड़ियां 2 से 3% आसिम अयाज साहब भी मेरे साथ है, उनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आसिम साहब आपका। आसिम साहब, क्या वजह है कि डॉलर की कीमतों में कमी होने के बावजूद भी जो है ना हमारे यहाँ गाड़ियों की कीमतों में कमी नहीं हुई? आपने काफी सवालात किए हैं आपस में, ये एक पूरा सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा जी। लोकलाइजेशन का आपने सवाल किया। लोकलाइजेशन जो डिलीशन पॉलिसी थी, कंपल्सरी डिलीशन, वो WTO रिजीम आने के बाद 2004 में कंपल्सरी डिलीशन खत्म हो गई थी।
और वहाँ पे जहाँ पे जितनी डिलीशन अचीव हो गई थी, उसके बाद चंद SROs के जरिए इंडस्ट्री को चलाया गया। ये WTO की वजह से था। कंपल्सरी लोकलाइजेशन आप अब रख नहीं सकते। अब लोकलाइजेशन फिजिबिलिटी पे होती है। हमारी एक पहली पॉलिसी आई 2007 से 12, फिर 2016 से 21। इस पे जब आप ये फरमा रहे हैं कि जी जहाँ पे गाड़ियों की क्वालिटी नहीं और मोनोपोली है, सिर्फ 3 बड़े प्लेयर्स थे। इस वक्त मार्केट को जब खोला गया तो हमारे पास आज की तारीख में 10 प्लेयर्स हैं, उन 3 को मिला के। 4 पहले से 6 कंपनीज को मिल चुका है मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट। 2 से 3 और आ रही हैं, जिसमें हुंडई, किया, यूनाइटेड, MG अभी प्लांट लगा रही है, प्रोटॉन का प्लांट लग रहा है, मास्टर मोटर्स ने गाड़ियां लॉन्च की हैं। किया और हुंडई जो है वो वर्ल्ड रिनोन्ड प्लेयर्स है। ये मुकाबला आने से, जो आपने क्वालिटी की बात की, वो मुकाबला आने से ही पता चलता है। आपने कहा क्रैश टेस्ट देखें जी, क्रैश लेकिन लोकली आप देखें ना, अगर इम्पोर्टेड गाड़ी का कोई एक्सीडेंट होता है फौरन से एयर बैग्स खुल जाते हैं। बड़े एक्सीडेंट्स ऐसे देखे हैं जो यहाँ पर भी गाड़ियाँ बनती हैं, इतनी महंगी महंगी यहाँ की मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ, किसी एक गाड़ी का एयर बैग नहीं खुलता है। जी मैं आता हूँ इस बात पे। एयर बैग खुलने की वजह जो है वो कुछ और भी होती है। उसका जो सेफ्टी है, जो बेल्ट है, सीट बेल्ट, वो भी लगा होना चाहिए। उसके अलावा उसके कुछ सेंसर्स हैं, वो भी काम कर रहे होने चाहिए। हमने WP29, जैसे वर्किंग पार्टी 29, ये UN का फोरम है, इस गवर्नमेंट के टाइम पे हमने ज्वाइन किया है पाकिस्तान ने। हमारा E64 मार्क है। अब हम रेगुलेशन, इस नई पॉलिसी में सेफ्टी रेगुलेशन इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, तो ये मसला भी किसी हद तक हल हो जाएगा। दूसरा आपने पूछा डॉलर की प्राइस का। देखिए, डॉलर एक फैक्टर है, एक इनपुट फैक्टर है। इस वक्त कोविड की वजह से हमारा जो शिपिंग लाइन्स है, जो कंपनी हमें रिपोर्ट करती हैं, शिपिंग लाइन्स के किराए बढ़ चुके हुए हैं, रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ चुकी हुई हैं। और दूसरा आपने कहा कि कीमतें ज्यादा हैं। एज ए कस्टमर मैं भी कहता हूँ ज्यादा है, लेकिन उस पर कीमत में एक टैक्स का पोर्शन होता है। अगर आप दुबई में किसी गाड़ी की प्राइस देखते हैं, क्योंकि वो ड्यूटी फ्री पोर्ट है, वहाँ पे कोई ड्यूटीज नहीं है, उनकी आमदनी के जराए और हैं, तो वहाँ पे गाड़ी सस्ती क्यों है? हमारे मुल्क में जो लोकल गाड़ी बन रही है उस पर भी टैक्स का पोर्शन इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया की निस्बत ज्यादा है। तो मार्केट प्राइस जब हम देख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे क्लियर करूँ, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं। एक और चीज, एक चीज बताएं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं हमने गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करनी है, यहाँ पर जो गाड़ियाँ बनेंगी, लेकिन हम तो बाहर से हमारी तो यहाँ पे सिर्फ असेंबलिंग हो रही है ना, चीज़ें तो हम बाहर से ही मंगवा रहे हैं। जो जिससे गाड़ी बनानी है आपने, सारे पार्ट्स तो बाहर से मंगवा रहे हैं, तो फिर कैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे? बाहर की चीज़ बाहर से मंगवा के उन्हीं को वापस एक्सपोर्ट कर देंगे, ये क्या पॉलिसी हुई? देखिए, अगर हम चाइना से कोई गाड़ी मंगवाएंगे और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो बाहर से मंगवा के बाहर तो ना हो। हमारे पास लेबर सस्ती है और टैक्सेस एक्सपोर्ट में नहीं होते। इस पे इस दफा जो ऑटो पॉलिसी बन रही है 2021 से 26 तक, जरूर के वजीर आजम साहब की हिदायत है और ये राइटली है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि सिर्फ कारें करनी है, हमने मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ऑटो पार्ट्स पे भी तवज्जो देनी है। और इस दफा की पॉलिसी में इंशाल्लाह कोई ऐसे मुराद, ऐसे इंसेंटिव डाले जा रहे हैं इस एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। और अगर पाकिस्तान, चाइना लेफ्ट हैंड मार्केट है, पाकिस्तान राइट हैंड मार्केट है। हमारी 1-2 कंपनी जो है उन्होंने चाइना से एक्सपोर्ट के राइट्स दिए हैं फॉर सर्टेन नेशन, जहाँ पे राइट हैंड गाड़ी चलती है। तो उस पे हम ये सोच रहे हैं, मुशावरत में है कि इसको भी इंसेंटिवाइज किया जाए। अच्छा, ये एक और चीज़ बताइएगा, पिछले दिनों मैं भी ये खबर देख रही थी कि जो पाकिस्तानी है, अगर किसी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, अमेरिकन पासपोर्ट है, वो अपने पासपोर्ट पर गाड़ी बाहर से मंगवा सकते हैं, इंपोर्ट करवा सकते हैं। ये क्या तरीक़ाकार है? इसका क्या बेनिफिट क्या है? ड्यूटी कम होगी, क्या होगा? ये इंपोर्ट पॉलिसी की 3 स्कीम्स थी जिनके तहत बाहर से पैसा है वो अभी भी है। हाँ। और 3 साल तक पुरानी गाड़ी एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी जो हमारे बाहर भाई काम कर रहे हैं, वो 3 स्कीम्स हैं, गिफ्ट, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस एंड पर्सनल बैगेज। उसकी चंद शराइत हैं, उसके साथ अगर कोई लाए तो ला सकता है। इसके अलावा जो आजकल रिसेंटली हुआ है, लेकिन ड्यूटी तो उतनी पड़ेगी ना, उसमें तो कोई कमी नहीं है ना? वो ड्यूटी डिफरेंट है फ्रॉम द नॉर्मल ड्यूटी। एक फिक्स ड्यूटी रिजीम है फॉर एशियन मेक, उस पे कमी तो नहीं, लेकिन डेप्रिसिएशन है, वो ड्यूटी कम है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ड्यूटी।
अच्छा। और गवर्नमेंट ने इस वक्त जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनके लिए नई गाड़ी खरीदने पे मार्कअप में, जिनके पास अकाउंट है फॉरेन करेंसी के या पाकिस्तान में जो अकाउंट जिन्होंने खोले हुए हैं जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, उनको मार्कअप में भी दी है छूट, ताकि वो पाकिस्तान से नई गाड़ियां खरीदें। और अच्छा। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज उसको सपोर्ट करती है, क्योंकि अगर नई गाड़ी पाकिस्तान में बनेगी तो यहाँ पे लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, पुर्जे बनाने वालों का कारोबार बेहतर। लेकिन क्वालिटी भी तो वही होनी चाहिए ना। ये क्वालिटी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक यूएन फोरम हमने ज्वाइन किया है। क्रैश टेस्ट पाकिस्तान में नहीं होगा, लेकिन जो पाकिस्तान में गाड़ी इंट्रोड्यूस हो वो क्रैश टेस्ट पास करके आई हो बाहर, उसका स्ट्रक्चर उस टेक्नोलॉजी पे बने सही, जिस टेक्नोलॉजी पे बाहर गाड़ियां बने। सही।